नमस्कार, मैं आचार्य देवेंद्र आर्य आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार जब माता पार्वती अपने गृहस्थ में ही पूर्ण रूप से डूब गई थी, तो एक बार वह श्रृंगार करते 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 पूरी दुनिया को ही भूल गई थी और अपने श्रृंगार में ही और भगवान शिव के मन में मान करके उनमें ही डूब गई थी। और इसी बात को लेकर के करवा चौथ का महापर्व का आरंभ होता है। करवा चौथ जो है, यह सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए एक व्रत रखती हैं और ईश्वर से, भगवान महादेव से प्रार्थना करती हैं। चौथ की पूजा करती हैं। चौथ माता का मतलब माता पार्वती से ही है, तो वह उनकी पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। चांद का दर्शन करने के बाद ही वह व्रत का उद्यापन करती हैं। अब हमारी सनातन संस्कृति में देखा जाए तो यह त्यौहार अति आवश्यक है, क्योंकि साल के जो 365 दिन होते हैं, इन 365 दिन में पति पत्नी जो होते हैं अपने परिवार के लिए, संसार के लिए, अपने गृहस्थ के लिए ही जीवन जीते रहते हैं, लेकिन पर्सनल अपने व्यक्तिगत रूप से पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि आप पाश्चात्य संस्कृति में देखें तो फादर्स डे, मदर्स डे, इस तरह से डे होते हैं। तो एक इसी प्रकार से एक हमारा पर्व है जो कि पति और पत्नी के लिए ही एक दूसरे को समर्पित है, ताकि एक दूसरे के लिए भी वह जिएं। वरना जीवन की तो और गृहस्थ आश्रम की तो इतनी सारी समस्याएं रहती हैं कि अपने लिए और अपने दोनों एक दूसरे के लिए जी नहीं पाते हैं। तो यह करवा चौथ का जो व्रत है, एक पावन उद्देश्य के रखकर ही मनाया जाता है। और यह पावन उद्देश्य यही है कि पति पत्नी एक दूसरे को जिएं और अपना जीवन पूर्ण करें और सुखमय पूर्ण करें, और पति की दीर्घायु की कामना के साथ ही इसका उद्यापन होता है। इसी के साथ ही आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।